haters, welcome again to my channel. So, आज भी हम बात करने वाले हैं अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. एक्चुअली हमने अपनी प्रीवियस सेशन पे बात की थी अबाउट द बेसिक्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज वेल एज टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिकल क्रिटिसिज्म. एंड क्लासिकल क्रिटिसिज्म पे हम ग्रीक क्रिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे. सो क्लासिकल एज की जो क्रिटिसिज्म है वो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक है ग्रीक क्रिटिक्स, एक है रोमन क्रिटिक्स. ग्रीक क्रिटिसिज्म, रोमन क्रिटिसिज्म ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए बोल सकते हैं. सो ग्रीक क्रिटिक्स पे आता है सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल. एंड रोमन क्रिटिक्स पे आता है होरेस, लॉन्गिनस एंड क्विंटिलम. सो आज मैं बात करूंगी ग्रीक क्रिटिक्स के बारे में, मतलब प्लेटो के बारे में, सोक्रेट्स के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में. सो पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ. ये जो सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल है, इनमें सोक्रेट्स जो है वो प्लेटो का टीचर था और ट्यूटर था. प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल का टीचर था और ट्यूटर था. एंड एरिस्टोटल जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर था. ठीक है, ये बात आप जान लो, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कभी कभी. सो ग्रीक क्रिटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहले ही हमारे पास है सोक्रेट्स. सो सोक्रेट्स का जन्म हुआ था अराउंड 470 सेंचुरी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट. ठीक है. एंड उनका वाइफ का नाम है ज़ैंथिप. ज़ैंथिप का स्पेलिंग है XANTHIPPE. ठीक है. सो वाल की जो हिस्ट्री है, इन द हिस्ट्री ऑफ वाल, सोक्रेट्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, एक फेमस फिगर है, क्योंकि ही इज द फाउंडर ऑफ एंशियंट ग्रीक फिलोसॉफी. So Socrates is the founder of ancient Greek philosophy, which lead to the foundation of Western philosophy. So इसीलिए सॉक्रेट्स को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी बोला जाता है. सो ये बात प्लीज ध्यान में रखो कि सॉक्रेट्स को द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी बोला जाता है. एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉक्रेट्स के बारे में कि हमें द बुक्स ऑफ सॉक्रेट्स नहीं मिलेगा, बट बुक्स ऑन सॉक्रेट्स मिलेगा. मतलब सॉक्रेट्स का लिखा हुआ कोई भी फिलोसॉफिकल बुक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सॉक्रेट्स का जो डिसिपल्स है, लाइक प्लेटो हो गया. सो प्लेटो अपनी बुक पे सॉक्रेट्स के बारे में और सॉक्रेट्स को मेन कैरेक्टर रख के बहुत कुछ लिखा है, जिसके बारे में, जिससे हमें सॉक्रेट्स के आइडियाज, सॉक्रेट्स की फिलोसॉफी के बारे में पता चलता है. ठीक है. सो प्लेटो के अलावा सॉक्रेट्स के फ्रेंड्स है, सॉक्रेट्स के जो अदर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हमें सॉक्रेट्स के बारे में पता चलता है. सो जैसे मैंने पहले बताया कि प्लेटो जो है सॉक्रेट्स का स्टूडेंट था. एंड प्लेटो सॉक्रेट्स के बहुत सारे आइडियाज, फिलोसॉफी, इडियोलॉजी अपनी बुक्स पे शेयर किया. सो एक्चुअली सॉक्रेट्स की जो अगर हम बायोग्राफी पढ़ेंगे तो एक चीज़ हमें मिलेगा कि सॉक्रेट्स जो है वो अपनी मौत से पहले एक ओराकल सुनने के लिए गया था, जहाँ पे ये प्रोफेसी हुआ. और ओराकल जहाँ पे सुनने गया, वहाँ पे जो मेन प्रीस्ट थे, उन्होंने ये प्रोफेसी किया कि नो वन विल बी वाइजर देन सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स के अलावा और कोई सॉक्रेट्स से ज़्यादा वाइजर नहीं होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेकिन सॉक्रेट्स समझता था कि ही नोस नथिंग. ठीक है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है एक इंसान पे. सो क्लासिकल एज पे, स्पेशली एथेंस पे, जब सॉक्रेट्स था, उस एज पे क्या हुआ था, people was very orthodox, people was very conservative regarding their views on religion, regarding religious views. So इसीलिए सॉक्रेट्स क्या किया था, उन्होंने लर्न पीपल, जो एजुकेटेड पीपल है, उनके पास जाके बोला था कि आप लोगों के जो व्यूज है रिगार्डिंग रिलीजियन और रिगार्डिंग अदर ऑर्थोडॉक्सी, दैट इज नॉट ट्रू. एंड फिर सॉक्रेट्स ने क्या वो उन लर्न लोगों को समझाने की कोशिश की है अबाउट द डिफरेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ. देखो, नॉलेज जो है वो एकदम फ्रीम है एंड ऑलवेज ट्रू है, नॉलेज कभी गलत नहीं है. लेकिन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स, बिलीफ कैन बी ट्रू फॉर सम पीपल, कैन बी फॉल्स. आप जो बिलीव करते हो, मैं वो बिलीव नहीं भी कर सकता. आप गॉड पे विश्वास रखते हो, मैं शायद नहीं रखती. मैं अगर रखती हूँ, आप शायद नहीं रखते हो. सो बिलीफ कैन बी वेरिएबल, इट इज पर्सन डिपेंडेंट. लेकिन नॉलेज जो है वो सबके लिए एक है और नॉलेज इज ट्रू. ठीक है. यही जो मैसेज है वो सॉक्रेट्स देना चाहता था. लेकिन फिर उस पर चार्ज लगाया गया है कि उन्होंने जो है यूथ का माइंड करप्ट किया है थ्रू हिज फिलोसॉफी. एंड इसी चार्जेस की वजह से इन 399 सेंचुरी BC he was arrested and we can say he was sentenced to death. उनको क्या किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था एंड उन्हें फोर्सफुली हेमलक पॉइजन जो है, एक तरीके की जहर है, हेमलक पॉइजन बोला जाता है, हेमलक ट्री की जहर.
सो हेमलक पॉइजन उन्होंने फोर्सफुली ड्रिंक की है, इसी तरह से उनका देहांत हो गया इन 399 BC। सो यही चीज़ है इम्पॉर्टेंट अबाउट सोक्रेट्स, हु वाज द ग्रीक फिलोसोफर, क्लासिकल फिलोसोफर। अभी हमें एक चीज़ और जानना होगा सोक्रेट्स के बारे में, जो कि है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी एजुकेशनल प्रोसेस पे यूज़ होता है एंड प्लेटो ने भी इसे यूज़ किया है। सो सोक्रेटिक मेथड क्या है? सो सोक्रेटिक मेथड का इंट्रोड्यूस किया है सोक्रेट्स खुद ने, एंड उन्होंने अपने कंपेनियन को और अपने स्टूडेंट्स को बैठाता था एंड एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनिंग करता था। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करता था एंड उन क्वेश्चंस के बारे में सोक्रेट्स अपने कंपेनियंस को और स्टूडेंट्स को सच्चाई सिखाता था, ट्रूथ दिखाता था और सिखाता था। ठीक है, सो क्या करता था वो, एक क्वेश्चन करता था, अगर उनकी कंपनी ने एक जवाब देता था, अगर वो गलत हुआ फिर और भी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर करके वो ट्रूथ को एस्टैब्लिश करता था। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस, कि क्वेश्चनिंग कर करके आप ट्रूथ को एस्टैब्लिश करते हो। वो डायरेक्टली वो नहीं बोलता आप मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ, आप गलत जवाब दे रही हो, मैं आपको सही जवाब बोल रही हूँ। लेकिन वो क्या करता था, अगर कोई गलत जवाब आए या फिर सही जवाब ना आए, थोड़ा सा लाइक तेरा मेरा जवाब आए, तो और भी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर करके रियल ट्रूथ को एस्टैब्लिश करता था, जो कि आजकल की एजुकेशनल प्रोसेस पे भी यूज़ होता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट सोक्रेट्स। अभी हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में, जो कि भी है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट ग्रीक फिलोसोफर्स। सो पहले मैंने बता दिया था कि प्लेटो जो है सोक्रेट्स का स्टूडेंट है। सो अगर हम बात करेंगे प्लेटो की, तो प्लेटो के साथ ही रियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का शुरुआत हुआ था। सो अगर हम प्लेटो की बात करेंगे तो उनका जन्म हुआ है अराउंड 428 BC एंड उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम है द एकेडमी, जहाँ पे एरिस्टोटल पढ़ने आया था। ठीक है, सो एरिस्टोटल पहले द एकेडमी पे स्टूडेंट था, फिर एरिस्टोटल द एकेडमी पे ही पढ़ाता था एज ए ट्यूटर। प्लेटो की जो स्कूल है द एकेडमी, वहाँ पे बहुत सारी पीपल, बहुत से स्टूडेंट्स लॉजिक पढ़ने के लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आता था। एक्चुअली होमर भी जो है ना, होमर हम जानते हैं अबाउट वर्जिल, होमर भी प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया है अपार्ट फ्रॉम सोक्रेट्स। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि सोक्रेट्स खुद ने कोई बुक नहीं लिखा है ऑन फिलोसॉफी और लॉजिक एंड ऐसा कुछ भी बुक नहीं लिखा है, लेकिन प्लेटो जो है, प्लेटो ने बहुत सारी बुक्स लिखा है एंड वहाँ पे उन्होंने सोक्रेट्स को एज ए कैरेक्टर प्रेजेंट किया है, एज वेल एज सोक्रेट की व्यूज को, सोक्रेट की फिलोसॉफी को उन्होंने दर्शाया है। सो प्लेटो की मेजर वर्क है एपोलॉजी, जहाँ पे हमें एक डिबेट देखने को मिलेगा बिटवीन सोक्रेट्स एंड अनदर पर्सन। यार सोक्रेट्स क्या कर रहा है इस एपोलॉजी पे? सोक्रेट्स खुद को डिफेंड कर रहा है कि जो फिलोसॉफी है वो गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं द क्वालिटीज ऑफ बेस्ट गवर्नमेंट। उसके बाद जो है एक और वर्क है बाय प्लेटो, उसका नाम है जॉर्जियस, उसके बाद है आयोन, फिर सिम्फोजियम, फिर फेडरस। ठीक है, सो ये जो 6 बुक है वो इम्पॉर्टेंट बुक है बाय प्लेटो। सो अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है ऑफ प्लेटो, जो कि है एलिगोरी ऑफ द केव, जहाँ पे उन्होंने एक केव को दर्शाया है। केव की एक तरफ एक डार्क एरिया है एंड वहाँ पे कोई बहुत सारे लोगों को सिंस बर्थ, मतलब जन्म से लेके वहाँ पे चेन किया गया है, बांध के रखा गया है। एंड उस केव की एक वाल की एक साइड पे है लाइक चेन पीपल, मैं यहाँ पे इमेज दे दूंगी, आप देखो। एक साइड पे है चेन पीपल, जिस वाल के दूसरे साइड पे है सम घोस्ट लाइक एनिमल्स। ठीक है, सो उनके हाथ में एक स्टिक है, हर एक घोस्ट लाइक स्ट्रक्चर के हाथ में एक स्टिक है एंड स्टिक के ऊपर कोई जानवर की, कोई एनिमल की एक चिन्ह लगा हुआ है। एंड फिर थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फायर एलिमेंट। वहाँ पे एक फायर जो है जिसे हम बोल सकते हैं एक सिंबल ऑफ नॉलेज, फायर जो है वो जल रहा है। उन फायर के वजह से वो घोस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के हाथ पे जो स्टिक्स है, उस स्टिक्स पे जो एनिमल का जो एक सिंबल लगा हुआ है, वो उसका शैडो गिरता है दूसरे साइड ऑफ वॉल पे, जहाँ पे लोग चेंड हुए थे एंड वो लोग जस्ट उस शैडो को ही देख सकता है। ठीक है, फिर प्लेटो एलिगोरी ऑफ केव में ये बोला है कि जो चेंड पर्सन है, अगर उनमें से एक चेंड पर्सन
चेन खोल के जाए फायर की तरफ। हाँ, फिर दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है एक प्रिजनर केव के बाहर जा रही है, एक प्रिजनर केव की बाहर जा रही है इन ऑर्डर टू सी द सन, इन ऑर्डर टू सी द रियल वॉल। केव जो है वो ऑब्वियसली रियल वॉल नहीं है, रियल वॉल जो है केव के ऊपर है। सो एक प्रिजनर अगर जाता है केव से बाहर या टू सी द रियल वर्ल्ड, फिर अगर वो वापस आएगा into the cave to tell his fellow chained people that whatever he had seen on the upper wall or on the outside the cave, ठीक है। इसीलिए एलिगोरी ऑफ केव का मतलब क्या है कि जो कैप्टिव जो पर्सन था, जो कि केव से बाहर गया था, वही एक्चुअल फिलोसोफर है, जो कि देखा है कि उस केव के बाहर क्या है, आउटसाइड ऑफ द केव, जो कि केव जो है वो उनका रहने का जगह था, राइट। लेकिन वो केव से बाहर जाना चाहता था आउटसाइड वॉल को देखने। सो दैट इज द फीचर ऑफ एक्चुअल फिलोसोफर, ठीक है। सो वो इंसान जो केव से बाहर गया था, वो अगर आके अपनी फेलो कैप्टिव प्रिजनर्स को, और हम कह सकते हैं कैप्टिव पीपल को, अगर आप बोलते हैं उसने क्या देखा है, तो वही चीज है कि एक फिलोसोफर अपनी फिलोसॉफी को अगर लोगों के साथ शेयर करता है कि एक्चुअल में नॉलेज, ट्रूथ, बिलीफ क्या है, सो वही एक्चुअल थिंग है जो कि एलिगोरी ऑफ केव पे दर्शाया गया है, ठीक है। सो एलिगोरी ऑफ केव के बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है बाय प्लेटो, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ आइडियाज। उसके बाद हमें मिलेगा प्लेटो की क्रिटिसिज्म पे। प्लेटो ने पोइट्री को क्रिटिसिज्म किया है, पोइट्री को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने 4 पॉइंट दिखाया है अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ पोइट्री, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आर्ट इज अ मेयर इमिटेशन एंड देयरफॉर इट इज डिसेप्टिव। आर्ट को उन्होंने एक इमिटेशन बोला है एंड उन्होंने बोला है कि आर्ट एक डिसेप्टिव है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है बाय प्लेटो जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आर्ट इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। सेकेंड जो व्यू है, जो कि डिमेरिट ऑफ पोइट्री है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो है प्लेटो ने बोला है कि आर्ट जो है और पोइट्री जो है encourages passion and it let passion rule over our intellect। मतलब पोइट्री जो है वो इमोशनल है, रैशनल नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड व्यू है अबाउट द डिमेरिट ऑफ पोइट्री बाय प्लेटो। वहां पे प्लेटो बोला है कि पोइट्री जो है एंड ऑल अदर आर्ट जो है वो यूजलेस है, इट सर्व नो पर्पस, ठीक है। तो ये है थर्ड व्यू ऑफ प्लेटो। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ व्यू ऑफ प्लेटो अबाउट द डिमेरिट ऑफ आर्ट और पोइट्री। वहां पे प्लेटो ने बोला है कि आर्ट लीड्स टू इमोरलिटी, ठीक है। सो ये जो 4 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है अबाउट द डिमेरिट ऑफ आर्ट और पोइट्री बाय प्लेटो। सो गाइस, यही था अबाउट प्लेटोस क्रिटिसिज्म, प्लेटो एज अ क्रिटिक। उसके बाद हमें मिलेगा प्लेटो की स्टूडेंट जो कि है एरिस्टोटल के बारे में। सो अभी हम जानेंगे एरिस्टोटल के बारे में, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड क्रिटिक है। तो एरिस्टोटल का जन्म हुआ था मैसेडोनिया में, जो कि अभी की नॉर्थ ग्रीस है, अराउंड 384 BC, ओके। सो पहले मैंने बताया था कि द एकेडमी जो है, जो कि प्लेटो का स्कूल है, वहाँ पे एरिस्टोटल एज अ स्टूडेंट पहले पढ़ता था। फिर एरिस्टोटल वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाता था एज अ ट्यूटर, एंड वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की भी ट्यूटर रह चुका था। फिर एरिस्टोटल ने खुद का भी एक स्कूल खोला है, जिसे हम कहते हैं कि पेरिपेटेटिक स्कूल, ठीक है। उनका देहांत हुआ था, उनका निधन हुआ था इन 323, मतलब 323 BC बिफोर क्राइस्ट। उनका मेजर वर्क्स हमें पता ही है, पोएटिक्स है, रिटोरिक है। सो अभी हम जानेंगे एरिस्टोटल की थ्योरीज के बारे में। सो प्लीज गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एरिस्टोटल की जो एक थ्योरीज है बहुत वास्ट है, ठीक है। हम बाद में बात करेंगे पोएटिक्स के बारे में कि पोएटिक्स पे उन्होंने क्या क्या डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी हमें जानना है थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल के बारे में। सो थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल पे एरिस्टोटल ने 3 तरीके की थ्योरीज के बारे में बात की है। एक है सिलोजिज्म, दूसरी है आइडिया ऑफ कैजुअलिटी, आइडिया ऑफ मीन, ठीक है। 3 तरीके की जो थ्योरीज है, ये 3 थ्योरीज है बाय एरिस्टोटल। सो अभी हम बात करेंगे एरिस्टोटल कैसे प्लेटो की जो नेगेटिव कमेंट्स है ऑन पोएट्री, उस नेगेटिव कमेंट्स का आंसर दिया है इन अ पॉजिटिव वे। सो हाउ एरिस्टोटल क्रिटिसाइजेस प्लेटोस थ्योरी ऑफ पोएट्री। सो एरिस्टोटल अपने खुद की मास्टर की थ्योरी को ही क्रिटिसाइज किया है। सो पहले हमने क्या जाना था प्लेटो की थ्योरीज ऑफ पोएट्री पे, कि
प्लेटो ने बोला था कि आर्ट एक इमिटेशन है एंड देयरफॉर इट इज डिसेप्टिव, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल जो है वो बोलता है कि आर्ट कोई इमिटेशन अगर है भी तो भी एक अच्छी वे पे है, क्योंकि आर्ट जो है वो एक क्रिएटिव इमिटेशन है, नॉट ओनली इमिटेशन, इट इज अ क्रिएटिव इमिटेशन एज वेल एज क्रिएटिव इमेजिनेशन, ठीक है। एंड प्लेटो ने बोला था कि आर्ट इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, लेकिन एरिस्टोटल यहाँ पे बोल रहा है कि आर्ट इज नॉट थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी बट आर्ट इज क्लोजर टू रियलिटी, ठीक है। फिर प्लेटो का दूसरी व्यू क्या था कि आर्ट जो है वो क्या करता है, आर्ट और पोइट्री encourages passion and emotion to rule over our intellect. According to Aristotle, it is a good thing, you know. अगर हम हमारे सेंसेस को, हमारे इमोशन को लाइक कोई चीज़ आर्ट जो है डेवलप कर रहा है तो इट इज़ अ गुड थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। फिर प्लेटो ने क्या बोला था पॉइंट नंबर 4 पे कि आर्ट इज यूजलेस, बट एरिस्टोटल इज सेइंग दैट कि आर्ट जो है इमिटेशन है, क्रिएटिव इमिटेशन है जो कि नेचुरल है। हम जो है, हम इंसान, हम भी तो बोलना सीखते हैं इमिटेट कर करके ना, सो देयर इज नथिंग नेगेटिव और यूजलेस इन इट। आर्ट इज नॉट यूजलेस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, आर्ट इज नेचुरल और पोएट्री इज नेचुरल, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 पे प्लेटो ने बोला था कि आर्ट लीड टू इमोरलिटी, लेकिन एरिस्टोटल ने बोला है कि एवरी सक्सेसफुल और ग्रेट ड्रामा विल टीच यू मोरालिटी। कोई ऐसा प्ले हो गया, ड्रामा हो गया जो कि मॉरल है, लेकिन इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सारे आर्ट फॉर्म ही हमें इमोरालिटी सिखाते हैं। सो एरिस्टोटल ने बोला है कि एवरी सक्सेसफुल और ग्रेट ड्रामा विल टीच यू मोरालिटी, सो इट इज नॉट इमोरल, ठीक है। सो अभी एरिस्टोटलियन क्रिटिसिज्म पे एक और चीज़ है जो कि एरिस्टोटल ने बोला है कि कैसे पोएट्री जो है इज बेटर देन हिस्ट्री, कैसे पोएट्री हिस्ट्री से बेटर है। सो यहाँ पे हिस्ट्री से क्यों पोएट्री बेटर है कि हिस्ट्री जो है दिखाता है क्या हुआ है, राइट, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है और क्या हो सकता है, वो दिखाता है पोएट्री। दैट्स व्हाई पोएट्री इज फार मोर बेटर देन हिस्ट्री। उसके बाद एरिस्टोटल ने बोला है कि हिस्ट्री जो एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करता है, लेकिन पोएट्री जो है वो एक यूनिवर्सल, उसका वैल्यू है, वो यूनिवर्सलिटी के बारे में बात करता है। फिर नेक्स्ट एरिस्टोटल ने बोला है कि हिस्ट्री जो है दैट इज फैक्चुअल इन नेचर, ठीक है, बट पोएट्री इज फिलोसॉफिकल इन नेचर। सो इसी तरह से पोएट्री इज बेटर देन हिस्ट्री। अभी चलो हम बात करेंगे पोएटिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो पोएटिक्स जो है, पोएटिक्स पे 26 चैप्टर्स है, 26 चैप्टर्स है। अभी मैं चैप्टर डिवीजन के बारे में बोल देती हूँ। चैप्टर 1 to 5, मतलब चैप्टर 1 2 3 4 5, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरिस्टोटल ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री को क्लासीफाई किया है। सो चैप्टर 1 to 5 में मिलेगा डिस्कशन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री इनटू डिफरेंट काइंड्स। फिर चैप्टर 6 to 19 पे मिलेगा डिस्कशन ऑन ट्रेजेडी, जहाँ पे एरिस्टोटल ने कैथारसिस के बारे में बात की है, हैमरशेयर के बारे में बात की है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजिक हीरो के बारे में बात की है। उसके बाद चैप्टर 20 to 22 पे, 20 से 22 मतलब 20, 21, 22, इन तीनों चैप्टर्स पे डिस्कशन ऑन पोएटिक स्टाइल, मतलब पोएट्री का स्टाइल क्या है, इसके बारे में एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है। उसके बाद चैप्टर 23 पे एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है अबाउट नैरेटिव पोएट्री। चैप्टर 24 पे एपिक पोएट्री के बारे में एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है। चैप्टर 25 पे एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है बहुत सारे क्रिटिक्स के ऑब्जेक्शन एंड एलिगेशन अगेंस्ट पोएट्री एज वेल एज एरिस्टोटल्स रिप्लाई टू देम। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि प्लेटो जो है वो पोएट्री को नेगेटिव कमेंट किया है एंड फिर एरिस्टोटल जो है वो उनका रिप्लाई दिया है, सो प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद चैप्टर 26 जो कि लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे हमें एपिक एंड ट्रेजेडी के ऊपर एक कंपैरिजन मिलेगा, ओके। वहाँ पे चैप्टर 26 पे एरिस्टोटल ने कंपेयर किया है एपिक पोएट्री को एंड ट्रेजेडी को। सो फ्रेंड्स, यही था आज का सेशन। आज हमने पढ़ा है कि सोक्रेट्स के बारे में, प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में। सो देखो, मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने बोलने की कोशिश की है। एंड अगर आप इस डिस्कशन को सुन के फिर अगर आप बुक से पढ़ोगे ना, या फिर आप गूगल कर लो, सर्च कर लो अबाउट सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, देन पढ़ो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा आसानी से और याद भी रहेगा।
सो नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस करेंगे पोएटिक्स के बारे में। पोएटिक बुक पे जो डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है उसके बारे में मैं ब्रीफली बात करूंगी। चैप्टर वाइज जो क्लासिफिकेशन है, मतलब पोइट्री के बारे में क्या बात की है, एपिक पोइट्री के बारे में क्या बात की है, ट्रेजेडी के बारे में एरिस्टोटल ने क्या बात की है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो टिल देन प्लीज सेफ रहो। कोविड केसेस इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा, सो सेफ रहना हमारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ रहो, घर पे रहो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड जो है वो खाओ। एंड इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे जो हमने शुरू किया है ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वो अभी बहुत लंबा चलने वाले है। ठीक है, मैं सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सारे लिटरेरी क्रिटिक्स को कवर करने वाली हूँ इस चैनल पे। सो प्लीज़ चैनल को फॉलो करो, मतलब सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दो। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।